लुक मैक्सिंग की हेल्प से अपने फेस को अच्छा करा जा सकता है, अपनी स्किन को भी अच्छा करा जा सकता है, अपने हेयर्स को भी अच्छा करा जा सकता है। और अगर आप एक लो बॉडी फैट पे जाके मसल गेन कर लेते हो तो आपकी बॉडी भी अच्छी दिख सकती है। पर सैडली हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको लुक मैक्सिंग भी अच्छा नहीं कर सकती जब तक आप सर्जरी ना कराओ। सर्जरी से तो आप अपना जेंडर भी चेंज करा सकते हो, सर्जरी की बात कौन कर रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिनको लुक मैक्सिंग भी फिक्स नहीं कर सकती। ये चीजें जान के ये फायदा होगा कि आप बेफालतू में वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नंबर 1, आपका नोज। अगर आपका नोज बड़ा है तो आप उसे छोटा नहीं करा सकते, और अगर आपका नोज मोटा है तो आप उसे पतला नहीं करा सकते बिना सर्जरी की हेल्प से। अब काफी सारी वीडियोस वायरल होते हैं, उसमें बंदे कुछ इस टाइप से अपनी नाक को खींचते हैं। अब इसमें होता क्या है, वो बंदे क्लेम करते हैं कि अगर आप अपनी नाक को ऐसे खींचोगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पर ऐसी किसी टाइप की वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, ये सब कुछ एक स्कैम है। आप अपने नाक को बिना सर्जरी के फिक्स कर ही नहीं सकते। एक चीज है वो थोड़ी बहुत वर्क करती है। अगर आप एक हाई बॉडी फैट पे हो और हाई बॉडी फैट से आप अपना बॉडी फैट लो कर लेते हो तो कुछ परसेंट चांस है आपका नाक थोड़ा सा पतला हो जाए। वो भी इसलिए कि आपके नाक के ऊपर से थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाएगा। और यही सेम चीज आती है हमारी नोस्ट्रिल्स के साथ। अब हमारी नोस्ट्रिल्स के यहाँ पे होती है कार्टिलेज। अब काफी सारे बंदे ये बोलते हैं कि जो एक कार्टिलेज है इसको फिक्स करा जा सकता है बिना सर्जरी के, पर वो सब भी एक स्कैम है। ये भी आपकी सर्जरी से ठीक होगी। तो अगर आपको आपके नोज से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके सर्जरी कराओ, ऐसी बेफालतू की वीडियो देखने की बजाय। और आप अपने नाक में ज्यादा से ज्यादा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और उसकी ब्लोटिंग को फिक्स कर सकते हो। ब्लोटिंग डाइट से फिक्स होगी। नंबर 2, आपका स्किन कलर। आप अपने स्किन कलर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरी ये वाली पिक देखो, इसमें मेरी स्किन कैसे टाइप की है, और अब देखो अब इसमें हुआ क्या, धूप में घूमने की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा टैनिंग हुई, तो मैंने अपनी टैनिंग को रिमूव करा है, ना कि मैंने अपने स्किन के कलर पे बदल लिया। अब कोई बंदा आपको आके यूँ बोले कि वो आपका स्किन कलर ही चेंज करा देगा, आपको बिल्कुल ब्लैक स्किन टोन से आपको बिल्कुल व्हाइट स्किन टोन में ला देगा, तो वो सब कुछ फेक है। उसकी बात तो मत आना। बस एक ही चीज है जिससे आपका स्किन कलर बदल सकता है, जो चीज करी थी माइकल जैक्सन ने। जैसे कि आप ये 2 फोटो देख सकते हो, इन दोनों फोटो में माइकल जैक्सन का इस साइड में कलर बिल्कुल डार्क है और इस साइड में लाइट है। तो वो लेते थे ग्लूटाथायोन की इंजेक्शन, जिसकी वजह से उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया। अब आप ये चीज मत करना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। इसकी वजह से डेथ तक भी हो सकती है। इसकी वजह आप अपनी टैनिंग को रिमूव करो, अपनी स्किन को स्मूथ करो, अपनी स्किन को ब्राइट करो नेचुरल चीज करके। नेक्स्ट, रिसीडेड हेयर लाइन। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है तो आप उसे फिक्स नहीं कर सकते बिना डर्मा स्टैंपिंग, डर्मा रोलर या फिर माइक्रो नीडलिंग की। और अब एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास ऑप्शन बच जाता है सर्जरी। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। अब काफी सारे बंदे इंटरनेट पे यूँ बोलते हैं कि आयुर्वेदिक चीज लगा लो, तेल लगा लो, और एक तो मैंने ऐसा भी सुना था धनिया लो, धनिया को मिक्सी में डाल लो, उसके अंदर पानी डाल लो और फिर उसे घुमा दो तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा। वो पानी स्प्रे बोतल में डालो और यहाँ पे लगा लो, 10 दिन में नहीं हुआ। ये सब कुछ एक स्कैम है, ये कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर आपको भी हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो रही है तो जाके किसी डर्मालॉजिस्ट को दिखाओ, नहीं तो फिर जाके किसी सर्जन से दिखाओ और जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। पर ऐसे किसी स्कैम में मत फंसो, इसकी वजह से आपका स्कैल्प और डैमेज हो सकता है। और हाँ, अगर आपके बाल वीक हो गए थे, अगर थिन हो गए थे, तो आप डर्मालॉजिस्ट के पास जाके थोड़ी बहुत दवाइयां ले सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है। पर अगर आपको मेल पैटर्न बोल्डनेस है तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर आपके लिप्स मोटे हैं आप उन्हें पतला नहीं कर सकते। अब आप पतले से मोटा कर सकते हो पर आप मोटे से पतला नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको पतले से मोटा करने की ट्रिक बता देता हूँ। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस पिक में देखो, पिक में मेरे लिप्स कितने ज्यादा थिन है और अब देखो अब मेरे लिप्स कितने ज्यादा मोटे हो चुके हैं। ये चीज मैंने कैसे करी, आपको उल्टा होके सोना है। जब भी सो उल्टे होके सो बेड पे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके लिप्स मोटे होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने पतले से मोटे तो कर लिए, अब आप नेचुरली उन्हें मोटे से पतला नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको अपने लिप्स की सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आपके लिप्स फिक्स होंगे। नेक्स्ट, अगर आपके लिप्स का कलर ब्लैक है या फिर पर्पलिश है आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्मोकिंग की बात नहीं हो रही। अगर आपके नेचुरली लिप्स ब्लैकिश या फिर पर्पलिश शेड में है आप उन्हें फिक्स नहीं कर सकते। इसकी भी एक सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी। नेक्स्ट, आप अपने शोल्डर को कभी वाइड नहीं कर सकते। आपका जो बॉडी फ्रेम है तो आप कभी भी वाइड नहीं कर सकते अगर आप एक टीनेजर नहीं हो। अगर आप एक टीनेजर हो तो भी आपको अच्छा वर्कआउट और अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जब कहीं जाके आपके शोल्डर्स वाइड होंगे। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, जो आपके शोल्डर्स की साइड मसल होती है आप उसे डेवलप करके तो आप एक वाइड फ्रेम अचीव कर सकते हो। पर नेचुरली आप अपने बोन स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते बिना सर्जरी के। और यही सेम चीज आपकी रिस्ट के साथ आती है, आपकी हाइट के साथ आती है और आपकी एंकल के साथ आती है। आप अपनी रिस्ट को चौड़ा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारे लिगामेंट्स वगैरह है, पे मसल होती ही नहीं है। और आपकी हाइट भी नहीं बढ़ सकती। अगर आप 25 साल के हो तो आप नेचुरली अपनी हाइट को बढ़ा ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यही है कुछ चीजें जिनको लुक मैक्सिंग भी चेंज नहीं कर सकती। सो गाइस, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ये बताना कि आपकी हाइट अभी कितनी है और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जो लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। बाय।